चुनावी चौपाल का एनडीटीवी का जो चौपाल का कार्यक्रम है वो आज पहुंच चुका है राजस्थान की फुलेरा विधानसभा सीट पर, जहां हम जानेंगे ग्राउंड जीरो से जो चुनावी हकीकत है। जो नेता चुनाव से पहले वादे करते हैं, क्या वो नेता उन वादों पर पूरा खरा उतरते हैं या नहीं, या फिर इस बार की जो फुलेरा विधानसभा सीट पर चुनावी जो समीकरण रहने वाले हैं वो किस तरीके से होंगे। क्योंकि सरकारें भले ही योजनाओं को लेकर बखान करती हो, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, लेकिन ग्राउंड पर क्या हकीकत है, उस हकीकत को जानने के लिए एनडीटीवी की टीम पहुंच चुकी है फुलेरा विधानसभा सीट, जहां हम बात करेंगे यहाँ के ग्रामीणों से कि किस तरह की स्थिति आज के दिन फुलेरा विधानसभा सीट पर है, क्या कुछ यहाँ के प्रमुख मुद्दे हैं, समस्याएं क्या हैं आपको। नमस्कार, जय श्री राम। ग्राम पंचायत काचरोदा में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ का प्रमुख मुद्दा तो एक तो आरओबी है जो पिछले 7 साल से बंद पड़ा है। ये आवागमन में अगर इस मुद्दे को आरओबी को अगर शीघ्र इसका मनवा दिया जाता है, विधायक चाहे कोई भी जीते किसी भी पार्टी का, अगर वो ग्राम पंचायत काचरोदा में प्रायोरिटी से इस काम को करवाता है, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है हमारा। और एक हमारे यहाँ प्रधानमंत्री रोज योजना से हो चाहे राज्य सरकार की योजना से हो, ग्रामीण सड़कों का पूरी तरह से जाल नहीं बिछ पाया है। अगर वो सड़कें जुड़ जाती है तो करीब मैं समझता हूँ काचरोदा से बिचून रोड तक, तो ये समझ लो लोगों का 7 किलोमीटर का चक्कर कम हो जाएगा, आने जाने में सुविधा हो जाएगी। और पानी की थोड़ी समस्या है, यहाँ बीसलपुर का पानी आता तो है। और सड़क, बिजली, पानी की मूलभूत सुविधाओं की आपने बात करी, यहाँ के जो विधायक हैं, वर्तमान में जो विधायक हैं, क्या उनसे कभी प्रयास किया गया इस तरह? वर्तमान विधायक से भी प्रयास कर रहे हैं, और जो पूर्व में जो वो रहे थे कांग्रेस पार्टी से, उनसे भी हम बराबर संपर्क करते हैं। और 15 सालों से यहाँ बीजेपी है। हाँ, 15 साल से यहाँ बीजेपी, निर्मल कुमार। तो क्या उनके कोई आपने कभी उन तक बात पहुँचाई? बिल्कुल पहुँचाई है हर बात। यहाँ की क्या स्थानीय मुद्दे क्या हैं, लाइट, बिजली, पानी, किस तरह के मुद्दे हैं यहाँ के? स्थानीय मुद्दे तो अभी आपने प्रॉपर यहाँ के तो बताया ही, इन्होंने काचरोदा के हैं जो ये। बाकी एक्चुअल मुद्दा यहाँ पे ये है कि आदमी को सुविधाएं कम है यहाँ पे। 15 साल से एमएलए लगातार नहीं, वो पब्लिक के बीच में नहीं है, और ना वो यहाँ से कोई अभी कोई कार्य कर रहे हैं। चुनाव आते हैं उस समय एक्टिव हो जाते हैं, उसके बाद में फिर साइलेंट हो जाते हैं। इस बार क्या मुद्दा रहने वाला है चुनाव में मुद्दा यहाँ पे यह है कि जो जनता के बीच में पूरे 4 साल 4.5 साल जो इन्होंने सेवा की है, उसी के प्रति जनता उनके प्रति है। पिछली बार 3 लोग यहाँ से चुनाव, आरएलपी भी मैदान में थी, कांग्रेस बीजेपी भी थी, इस बार किस तरह के समीकरण होंगे? इस समय विद्याधर जी के पूरे चांस है, वो पब्लिक के 4.5 साल बिल्कुल पब्लिक की जनता की सेवा की है, पब्लिक के बीच में रहे। सरकार कह रही है कि हमने मुफ्त बिजली दे दी, आप क्या कहेंगे? मैं इसको नहीं मानता हूँ। ये एक चुनावी घोषणा है, और चुनाव के पूर्व के अंदर जो ये लॉलीपॉप का मतलब लोगों को रुझाने का वो प्रयास है, और कुछ नहीं है। 25 लाख तक की चिरंजीवी योजना दी गई है। भामाशाह कार्ड के अंदर जो वसुंधरा जी पहले चालू की थी, और पूर्व के अंदर, और 2004-05 के अंदर जो वसुंधरा जी ने ये भामाशाह लागू की थी। फिर बाद के अंदर अशोक जी गहलोत आए, इन्होंने भामाशाह को तो पूर्ण तैयार है ना जो बंद कर दिया गया था। और फिर बाद के अंदर यही जो वसुंधरा जी की जो योजना है, इसको है ना जो आगे बढ़ाया। ये ठीक है, जो आपका कहने का मतलब है योजनाओं का नाम बदला, हाँ। योजना वही रही, लेकिन सरकार कह रही कि हम 25 लाख तक का इसमें प्रीमियम हमने दे दिया है। हाँ। वर्तमान में ऐसी स्थिति है कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी है, जैसे कैंसर के, जो उनमें पैसा आने जो 25-25, 30-30 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए होते हैं, उनका आने जो बजट इसमें इस योजना के अंदर ले नहीं रखा है, वो पैसा तो इसके अंदर बिल्कुल। ये इनका कहना है कि भले ही सरकार योजनाएं ला रही हो, लेकिन वो पहले जो पूर्ववर्ती जो सरकारों ने जो योजना रखी, उनका नाम बदलकर केवल उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। यहाँ से सांसद कौन है? सांसद साहब आते हैं कभी यहाँ? हमने तो कभी नहीं देखा आज तक, 5 साल में सांसद साहब को कभी नहीं देखा फुलेरा। कौन है सांसद आपके? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का नाम सुना है, देखा नहीं कभी। अच्छा, देखा नहीं, क्यों नहीं देखा कभी? आप लोग गए नहीं अपनी समस्याओं को लेकर? क्योंकि आपके भाई जनप्रतिनिधि किसी पार्टी का या वैसे आम जनता के लिए वो होता है। हम कभी नहीं गए और नहीं यहाँ आते हैं, आते तो हम जरूर मिलते हैं उनसे। क्या क्या समस्याएं हैं आपको यहाँ फुलेरा में? मूलभूत सुविधाएं तो जैसे रेलवे में है, कोरोना में जैसे स्टॉपेज बंद कर दिए, एमएसटी वगैरह बंद कर दी, वो आज तक चालू नहीं हो पाई।
रेलवे स्टेशन पर अब कह रहे हैं कि हम इसको विश्व स्तर का बनाएंगे। तो अब आप रेलवे की ये देखो कि अगर 10 किलोमीटर अगर रेल में जाएंगे तो भी 30 रुपये, और रिंग से जाओगे तो भी 30 रुपये। तो गरीब आदमी पैदल जाना पसंद करेगा, बेचारा 10 किलोमीटर 30 रुपये थोड़ी देगा। किसानों के लिए केंद्र सरकार योजनाएं लाती है, वो क्या धरातल पर उतर पाती है? केंद्र सरकार ने किसान को कोई किसी तरह की राहत नहीं दी है। 6,000 रुपये जो दे रहे हैं वो एक नाम मात्र को एक किसान को बेवकूफ़ बनाने की योजना है। और हम बात करेंगे और भी जो ग्रामीण हैं, जो खासकर किसानी से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनसे भी हम बात करके जानना चाहेंगे। किसानों के लिए केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, किसान सम्मान निधि, किसान मृदा योजना, इस तरह की बहुत सारी योजनाएं, क्या वो धरातल पर आप लोगों को दिखाई देती है? कोई फ़ायदा यहाँ मिलता है? चौधरी जी। फौजी साहब, आप बताइए कि किस तरह की यहाँ स्थिति है। अग्निवीर, केंद्र सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया कि अग्निवीर अब एक तरीके से 4 साल के लिए अग्निवीर भर्ती होगी, उसको आप कैसे देखते हैं? आप खुद सेना में सेवाएं दे चुके हैं। ये जो योजना अग्निवीर केंद्र सरकार ने लागू करी थी, ये देश हित में नहीं है, नई सेना के हित में। ये एक ठेके प्रथा के अंदर मोदी सरकार ने जो सेना को बेच दिया है, इस तरह का काम है। 4 साल के अंदर क्या डिसिप्लिन, क्या अनुशासन सीखेगा? मैं भारतीय सेना में 17 साल नौकरी करके 10 साल में डिसिप्लिन सीखा हूँ। एक अग्निवीर 4 साल नौकरी करेगा, उसके अंदर भी भ्रष्टाचार पैदा हो जाएगा, क्योंकि 4 में से एक ही रखना, 3 को तो घर आना है। तो इनके जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता क्या बोलते हैं कि होमगार्ड में अपने पर्सनल रख लेंगे, इस तरह के तो सेना में इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले एक जो देश में अभी नहीं है, हमारे जो किसानों के नेता थे राजेश पायलट साहब के बारे में एक भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी ने जो टिप्पणी करी, कितनी दयनीय है। ये सेना की इज्जत करना कभी जानते नहीं, सेना के बारे में बोलना, अपशब्द बोलना, सेना का दुष्प्रभाव करना। लेकिन लोग तो कहते हैं मोदी जी के आने के बाद सेना का सम्मान बढ़ा है। आप बताइए किस तरह से सम्मान बढ़ा है? 4 साल की भर्ती कर दिया सेना का, आप इसको मान और सम्मान बढ़ा रहे हो? किस तरह की मान सम्मान? जो सर पहले जो आतंकवादी घटनाएं देश में होती थी, उनमें कहीं ना कहीं कमी आई है। आप बताइए। अब आप बताइए कितनी कमी आई है? सेना तो अपना पहले की तरह काम करे, सरकार तो आती है और जाती रहती है। पहले कभी सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं हुई? बहुत सर्जी पहले जो कांग्रेस की सरकार थी वो इस प्रकार का प्रचार नहीं करते, बहुत सर्जिकल स्ट्राइक हुई। 99 में मैं द्रास सेक्टर में था, 543 पोस्ट पर था। क्या कांग्रेस उस टाइम में वाजपेयी सरकार ने क्या स्ट्राइक नहीं की थी? उन्होंने इस तरह का प्रचार किया था। आप कहते हैं घर में घुसकर मारेंगे। किस घर में घुस के मारेंगे? बॉर्डर पर सेना 24 घंटे तैनात है, जो चल रहा है रूटीन का काम चल रहा है। जब सेना को लगता है कि हमको सर्जिकल स्ट्राइक करनी है तो सेना अपने 365 दिन में जब जरूरत है तब सेना कर लेती है। सेना के पास परमिशन है, पहले भी थी, अब भी है। लेकिन अब क्या, ये तो रही सेना की बात, लेकिन क्या स्थानीय क्या कुछ मुद्दे हैं? क्योंकि खेल ग्राउंड भी यहाँ मिला, फिर वो किसी और जगह चला गया, ऐसे भी। देखो जी कि राज्य सरकार है, अच्छा काम कर रही है। मेरे बड़े भाई साहब ने बोला कि लॉलीपॉप, कांग्रेस जहां गरीब जनता की भलाई का काम करती है उसको भारतीय जनता पार्टी लॉलीपॉप मिलती है। ये खुद करते हैं, वो कहते हैं जनहित की और कल्याणकारी गरीबों की योजना है। आपको एक आप सरकार की योजनाएं कुछ बता पाएंगे आप? सरकार की योजना आप गरीब से देख लो, चिरंजीवी योजना देख लो, मुफ्त में 100 यूनिट बिजली फ्री लो। किसानों का तो 154 का बिल नहीं है, आपको ये बताना चाहूँगा। 154 लॉलीपॉप, किस लॉलीपॉप? जो पेंशन होगी सरकार गरीब, आप गरीब आज जनता से पूछिए जाकर। 500 रुपये का सिलेंडर दे रहे हैं। इन्होंने उज्ज्वला योजना को सिलेंडर गरीब जनता ने खेजड़ियों में टांग दिए और लकड़ियां जला रहे हैं। अभी जब गहलोत सरकार ने योजना लागू करी है, फिर गरीब को आस जगी है कि मैं गैस पर रोटी सेक कर खाऊंगा। तो देखिए, बहुत सारे युवा साथी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि हमें इन्हें मुफ्त यात्रा दे रहे हैं, युवाओं के लिए ग्रामीण स्तर पर खेल को बढ़ावा मिल रहा है। खेलो, बीते दिनों जो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, उन्होंने भी जो खेल के जो सेंटर है वो अलग अलग जिलों में स्थापित किए। जनता की जो मांगे हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं ये बात करना चाहते हैं। क्या कुछ स्थानीय मुद्दे हैं आपके यहाँ? स्थानीय मुद्दे हैं, देखो ये सब भाजपा और कांग्रेस का दोनों का ये मिला जुला खेल है। अभी आप देख रहे हो अपने गहलोत साहब है कांग्रेस गवर्नमेंट में, यहाँ पे रेवड़ियाँ बांट रहे एक तरीके से। गहलोत सरकार को मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग जब आज से 5 साल पहले जब आप सत्ता में आए थे, उस वक्त एक किसान का बेटा, एक आदमी अगर उस वक्त रोजगार का अवसर उसके पास में आया तो इन्होंने जानबूझ के पेपर लीक करके भाई 5 साल तक अपने को इसको सैलरी नहीं देनी पड़े। फिर जैसे अगली बार जैसे चुनाव वापस आए, मतलब अगली बार जो भर्ती आई उस वक्त पेपर, अब एक पेपर लीक का मतलब क्या होता है? ये जनता है, गाँव की जो जनता है, ये तो इस चीज़ को समझती नहीं है। क्योंकि एक पेपर लीक का मतलब है, अगर एक किसान का बेटा अगर जॉब लगता है तो उसको 50,000 रुपये महीना देना पड़ता है। 1 साल में 6 लाख हो गए, 5 साल में 30 लाख। एक
आदमी से। करना क्या पड़ा उनको, करना ये पड़ा पेपर लीक। तो देखिए पेपर लीक को लेकर भी यहाँ जो लोग हैं, युवा हैं, उनके परिजन हो चाहे वो युवा साथी हो, वो सब निराश है क्योंकि सरकार में बीती सालों के अंदर ऐसी कोई परीक्षा नहीं हुई जिसमें पेपर लीक की घटनाएं सामने नहीं है, जिसके चलते आम लोग में यहाँ निराशा दिखाई दे रही है, रोष व्याप्त कर रहे हैं वो लोग। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम जानें कि किस तरह के मुद्दे हैं। पेपर लीक का भी मुद्दा बताया जा रहा है, अग्निवीर को भी बताया जा रहा है, सरकार की योजनाओं को लॉलीपॉप बताया जा रहा है। आप क्या कहेंगे? ये सब गलत है सर। सरकार जो योजना चला रही है वो, मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ, हर आम आदमी के पास ये सुविधाएं मिल रही है। आज जो मोटी समस्या है हमारे पास रोज़गार की, रोज़गार के लिए हमारे को जयपुर जाना पड़ता है, ट्रेनें यहाँ रुकती नहीं हैं। ट्रेनें मान लो अगर जयपुर से अगर 10 बजे कोई ट्रेन हमारी छूट गई तो 12-1 बजे पहले लोकल गाड़ी पकड़ के आना पड़ता है, वही किराया मिलता है। या सांबर फुलेरा अगर जिला बनता तो कितना अच्छा होता है, यहाँ पे विकास के आयाम स्थापित होते हैं, लेकिन यहाँ पे राजनीति अभाव के कारण ये नहीं हो पाया। 15 साल से यहाँ पे स्थानीय विधायक जी होने के बावजूद भी यहाँ पे ना तो यहाँ पे उद्योग धंधे विकसित हो पाए, ना ही यहाँ पे सड़कों का जाल बिछ सका, और ना ही यहाँ पे सांबर यहाँ अस्पताल की कैसी व्यवस्थाएं हैं, ट्रांसपोर्ट की, क्या रोडवेज की बसें यहाँ तक आती हैं? सर नहीं आती। और अस्पताल की व्यवस्था तो ऐसे सर, अगर इमरजेंसी अगर केस हो जाए तो जयपुर जाना पड़ता है। रात को यहाँ पे कोई, जयपुर कितना किलोमीटर है सर यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से। तो परेशानी होती है, बहुत परेशानी होती है सर। आइए और भी लोग हैं, उनसे हम पूछेंगे। एक महिला, ग्रामीण महिला हमारे साथ है, उनसे हम जानेंगे क्या रसोई का बजट अब सरकार ने बढ़ा दिया है या कम हुआ है? किस तरह की घर की स्थितियाँ आज? घर की स्थितियाँ खराब है साहब। अभी जो अशोक गहलोत जी ने भी जो राशन सामग्री दे रहे हैं, आप उसके बारे में बताऊँ? फूड पैकेट? हाँ, फूड पैकेट के बारे में। मिर्ची बिल्कुल वो है, मिट्टी है, नमक में मिट्टी है, सब जो दिया तेल सब में मतलब मिलावट कर रखी है। इसमें हमारे को तो सब महिलाओं को बस घाटा ही है, और क्या है। तो आप फूड पैकेट वाली कैटेगरी में आप हैं, आपने लिया फूड पैकेट? मैंने लिया है सर। सब में मिट्टी है, बेकार सामान है, एकदम खाने योग्य नहीं है। खाने योग्य नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। महिलाओं के लिए राज्य सरकार कहती है कि महिलाएं सुरक्षित है प्रदेश में। नहीं है सुरक्षित। अभी इस कांग्रेस के राज में तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। कैसे? अभी हो रही है, दिन हो रही है, बलात्कार की घटनाएं हो रही है, राज्य सरकार कुछ नहीं कर पा रही है इसमें। महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही है। सुरक्षित महसूस कर रही है सर। सरकार मुफ्त यात्रा आप लोगों को देती है, हाँ। महिलाओं के लिए छूट दे दी सभी श्रेणी की बसों में। अभी चुनाव आ रहे हैं ना सर, इसलिए कर रखी है, और कुछ ही नहीं है। चुनाव से पहले कुछ नहीं था? हाँ, कुछ ही नहीं था। अभी जो चुनाव आ रहे हैं ना, उसका वो। आप क्या चाहती है, आपकी क्या मांग है यहाँ कि क्या होना चाहिए? हम तो यही चाहते हैं सर कि राज्य सरकार अभी बने, जो भी विधानसभा से बीजेपी की सरकार है, जब भी मतलब हमको। अभी यहाँ से बीजेपी के एमएलए? एमएलए तो है, हाँ। जो राज्य सरकार में वहाँ तो वो बैठे हैं ना। एमएलए साहब ने क्या क्या काम करवा दिए? एमएलए साहब ने अपने स्तर पे बढ़िया ही काम कराए हैं हमारी नजर में। 2 काम बताइए आप। जैसे अभी कोई भी काम हो हम तो लेके जाते हैं, यहाँ हेडपम्प पानी की समस्या है वो खत्म कर दी, पर थोड़ा सा रोड का है उनका, तो वो भी काम अभी करवा रहे हैं वो अपने स्तर पे सारा। और भी बुजुर्ग लोग हैं, उनसे हम पूछेंगे पेंशन मिल रही है आपको? मेरा रेलवे में था। अच्छा, रेलवे की ओर से मिल रही है। तो यहाँ रेलवे की एक आरओबी की मांग चल रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? अभी 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 कुछ नहीं हो रहा है, अभी कुछ नहीं हो रहा उसका है। उप सरपंच भी हो आप? पंचायत में क्या क्या काम करवाया आपने? सब जो काम आते सभी कराते हैं हम तो। 5 काम बताइए। 5 काम क्या? ये अपने जो भी सफाई वफाई काम है, नालियों की सफाई, सब काम कराते हैं। सड़क बिजली पानी की समस्याएं हैं? सड़क बिजली पानी सड़क की समस्या है, वो भी बन रही है, सब बन रही है, ऐसी बात नहीं बन रही है, बन रही है, धीरे धीरे बन रही है। अभी आपका क्या नाम है? रामजीलाल चौधरी। रामजीलाल जी, क्या यहाँ मूलभूत समस्याएं क्या है? मूलभूत समस्या है, यहाँ के जो स्थानीय विधायक है उसको लगातार 15 साल से यहाँ की जनता जिता रही है, उसका कोई जीरो रेस्पॉन्स है। विधायक की निष्क्रियता की वजह से फुलेरा जिला बनना कैंसिल हो गया। अगर ये जनता के बीच रहते और सक्रिय रहते तो आज ये जिला बनने में प्रायोरिटी में नंबर 1 होता। इसकी वजह से जिला नहीं बन पाया। जिला नहीं बनने की वजह से यहाँ की जनता के सारे विकास रुक गए, वरना सारे विकास होते और सारी जनता सक्रिय रहती, वो काम करवाना चाहती तो जिला बन सकता था बड़े आराम से। मेन मुद्दा हमारा डिस्ट्रिक्ट बनना ही था, जो नहीं। लेकिन अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं परिवर्तन। किस ओर? फुलेरा की जनता समझे और सक्रिय आदमी को चुने, जो जनता के बीच रहा है, जनता का सहयोग किया, जनता की बात सुनिए, जनता की लड़ाई लड़ी है, उसको समझे। पार्टी पक्ष को छोड़े, एक व्यक्तित्व को देखे कि पर्सनल व्यक्तित्व कौन है जो काम करने लायक है। भाऊजी, इस बार क्या चुनावी मुद्दे हो सकते हैं विधानसभा इस चुनाव में? चुनावी मुद्दे वही चलते हैं जो हर बार रोड का सही नहीं बनना है, या लाइट की समस्या है, पानी की समस्या है। पानी की समस्या तो आम समस्या है जो कि हर बार चुनावी टाइम में होती है, बाद में वो कि वही जनता कहीं पाइपलाइनें नहीं डली हुई है, और डलती है तो पहले रोड बन जाती फिर पाइपलाइन डलती, तो वो तो बराबर वो तोड़ देते हैं उनको, तो फिर वापस उसको रिपेयर होने में 5 साल लग जाते हैं। तो इन्हीं मुद्दों के ऊपर वही हर बार लड़ाई होती है।
किसानों को टाइम पर बिजली मिल रही है, नहीं मिल रही, पानी की समस्या, बिजली की समस्या? किसानों को छूट तो दे रखी है मगर उतनी सप्लाई नहीं हो पाती उनको, किसानों को जितनी मिलनी चाहिए अवेलेबल उतनी हो नहीं पाती है। वो कभी रात को कटौती हो जाती है, रात को एक किसान को रात को 12 बजे देते हैं, 12 बजे वो 3 घंटे की कटौती मार देते हैं, या दिन को आम जनता की कटौती मार देते हैं। तो वो जिनका कोई कारखाना या काम चल रहा है तो वो भी रुक जाता है और किसान का काम भी रुक जाता है। तो देखिए, कुल मिलाकर जो विधानसभा के लोग हैं उनका ये कहना है कि सरकार की योजनाएं भले ही हो लेकिन वो आम जनता तक नहीं पहुंचती है। और भी लोग हैं, उनसे हम पूछेंगे किस तरह की स्थिति है, क्या कुछ मांगे आप लोगों की? साहब, पिछले 20 साल से यहाँ पर भाजपा का राज रहा और हमारे स्थानीय विधायक बिल्कुल निष्क्रिय रहे। आपने पूछा, आज हमारा फुलेरा सामर जिला बन जाता, लेकिन हमारे विधायक की निष्क्रियता के कारण वो नहीं बन पाया। आज आपने पूछा रोडवेज बसें आती है क्या? बिल्कुल फुलेरा में रोडवेज बसें आती है, लेकिन बस स्टैंड नहीं होने के अभाव से यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं रुक पाती। आज हमारे आदरणीय विद्याधर सिंह चौधरी ने गहलोत सरकार से बात करके यहाँ पर बस स्टैंड की नींव लगाई, उसमें भी हमारे विधायक साहब ने रोड़ा बसाया। फिर हमारे उप जिला करवाया, हॉस्पिटल ज़मीन सैंक्शन हो गई, उसमें भी हमारे आदरणीय विधायक साहब ने रोड़ा बसा के उस हॉस्पिटल का काम रुकवाया। वो और कहीं ले जाना चाहते हैं लेकिन फुलेरा का विकास नहीं चाहते। पिछला 15 साल से फुलेरा का विकास रुका हुआ है, ना तो यहाँ पर उद्योग है ना रोजगार है। मैं एक डेली अप डाउनर हूँ, मैं रोज जयपुर जाता हूँ। क्या फुलेरा में रोजगार नहीं होने के कारण जाता हूँ? इसलिए जाता हूँ कि हमारे विधायक साहब निष्क्रिय हैं। उन पर एक आरोप है, 2 आरोप है। एक तो चंडीगढ़ में इनकी सीमेंट से छत गिरी, उनका केस कोर्ट में चल रहा है। और एक पेट्रोल पंप वाटर वर्क्स की जमीन जो हमारे नगर पालिका बीजेपी के होने के कारण उनको एनओसी मिली, और वो रोड जो मेन रोड है स्टेट हाईवे, उसको रोड को हटा के पीछे की तरफ दिखाया गया, उसका केस चल रहा है और उसमें हमारे को सफलता मिलेगी। और विधायक साहब जिसके भी नाम से वो पेट्रोल पंप पे वो जेल जाएंगे। हमारे विधायक साहब खाली खुद की खाना पूर्ति करती है। हमारे वहाँ टावर लग रहा था, समस्याएं बताइए आप। समस्या है हमारे टावर लगा साहब, समस्याएं तो बहुत सारी है, क्या बताएं आपको? बताओ। समस्या ये है विधायक साहब की नाकामी। हॉस्पिटल और जो लोग हैं उनसे जानेंगे, विधायक जो स्थानीय विधायक है उन पर यहाँ की जो जनता है वो लगातार आरोप लगा रही है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम जानेंगे। भाऊ जी, क्या पेंशन मिल रही है क्या लोगों को? लोगों को पेंशन मिल रही है भैया, सरकार कह रही है 750 से 1000 कर दी। 1000 मिल गई है अभी। मिल रही है? हाँ बिल्कुल मिल रही है। चिरंजीवी योजना ले रहे हैं लोग, ले रहे हैं 25-25 लाख तक का फायदा उठा रहे हैं। सांसद साहब की कौन कौन सी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं आप? सांसद साहब का तो पता नहीं, सब योजनाओं का किसी का। कौन है सांसद? राज्यवर्धन सिंह। आते हैं क्या जनता के बीच? आते हैं, क्यों नहीं आएंगे, काम होता है तो टूर भी कर लेते हैं, आ भी जाते हैं। तो आपकी कुछ मांगे यहाँ स्थानीय क्या क्या मांगे? आपकी कुछ मांग तो होगी? नहीं, हमारे तो क्या मांग है, कोई मांग नहीं है। जैसी गवर्नमेंट चल रही है वैसे ठीक है। वैसे कुछ युवा साथी, उनसे भी हम बात करेंगे। किस तरह की स्थिति है यहाँ? सर स्थिति बहुत दयनीय है यहाँ पे। मैं तो सर एक यात्री हूँ जो अप डाउन करने के लिए जयपुर फुलेरा के लिए अप डाउन करते हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारी यही है, रेलवे की सारी ट्रेनें बंद कर दी गई है करीब तकरीबन, जिनके हमने बड़ी मुश्किल से कोशिश करके ट्रेनों का ठहराव करवाए, लेकिन अब कोरोना काल के तहत उसको बंद कर दिया गया। ए ग्रेड है सर यहाँ पे A+, जिसकी 45 करोड़ से ऊपर यहाँ पे इनकम भी है। यानी कि आप देखेंगे ना तो जयपुर मंडल जोल के अंदर दूसरा सबसे बड़ा स्टेशन है जिसकी इतनी इनकम है। उसके बावजूद भी यहाँ पे ट्रेनें बंद कर दी, कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं है। और MST जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहता है, एक संगठन से भी जुड़े हुए हैं, हम प्रयास करते हैं, हम रेल मंत्री तक सबको हाथ जोड़ लिए, सर हमारी MST जो चलाओ, लेकिन कोई कहीं कोई ध्यान नहीं दे रहा। सांसद आप अभी आने लगे, कोरोना काल में भी कोई आके झांका नहीं कि हम लोगों को जो अप डाउन करते हैं बेचारे कैसे अप डाउन करेंगे, किसी कोई कैसी सुविधाएं दें। और अभी जब यहाँ पे उद्घाटन के लिए भी आए तब भी हम लोगों को ज्ञापन देकर बात करते हो, आप तो नेतागिरी करते हो सर, ऐसे तो हमारे सांसद साहब हैं। तो देखिए, यहाँ मेन मुख्य जो मुद्दा है वो आरओबी को लेकर भी ये स्थानीय लोग कह रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। बाबूजी, पेंशन वगैरह किस तरह की मिलती है, नहीं मिलती है? बिल्कुल टकाटक 1000 रुपये मिलते हैं सब, मेरे को मेरी मिसेज को 1000 रुपये मिलते हैं। जो बीमारी कार्य बता रहे हैं बिल्कुल लाभ मिलता है चिरंजीव का। और ये रेवड़िया नहीं बांट रहे साहब, हम ग्राम के रहने वाले हैं, गाँव पूरी सुविधा मिल रही है हमें हर तरीके से, गरीब आदमी को बहुत सुविधा मिल रही है। मैं तो कहूँगा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गहलोत साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है साहब। तो साल के चुनावी साल में क्यों दे रहे हैं सब कुछ? कौन? पहले भी दे रहे थे सब। पहले क्या क्या दिया है? पहले से हमारी तो बहुत टाइम से ये पेंशन शुरू हो रखी है, वो मिल रही थी। मोदी जी की कौन कौन सी योजनाएं आपको यहाँ मिली है? मैं एक छोटा किसान हूँ, वो 2000 रुपये मिलते हैं और कुछ नहीं, साल के 6000 रुपये, उसके अलावा कोई नहीं।
किसान सम्मान निधि योजना की बात कर रहे हैं आप? अरे साहब वो तो मैं बिल्कुल छोटा हूँ, मेरे को क्या बिजली फ्री है क्या? आप किसान है तो? बिल्कुल साहब बिजली फ्री है, और मकानों को भी साहब हमारे तो करीब आधे पैसे भी नहीं आते हैं, जो पहले पैसे लगते थे आधे पैसे भी नहीं लग रहे हैं बिजली के। बिल्कुल साहब बहुत राहत मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना का? नहीं वो तो मकान हमारे। सिलेंडर बिल्कुल साहब 500 मिल रहा है हमें। 500 रुपए में बिल्कुल मिल रहा है। खुश हैं आप यहाँ? बिल्कुल खुश हैं हम। तो इस बार मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव में? मैं मुद्दा नहीं साहब, मैं तो देखता हूँ जो हमारे स्थानीय मुद्दों को या हमारी समस्या को जो सुनेगा हम तो उसके साथ में, कोई पार्टी की हमें नहीं है। आपको क्या कुछ समस्या है? युवा हैं, किस तरह की मांग चाहते हैं सरकार से? ऐसा है कि यहाँ पे खेल ग्राउंड बिल्कुल भी नहीं है, और जो खेल ग्राउंड है पंचायत ने अलॉट कर रखा है उस पर भी लोगों ने कब्जा कर रखा है, वो भी नहीं छुड़वाया जा रहा, ना बाउंड्री करवाई जा रही है, कोई मतलब नहीं है। सरकारें एक दूसरे पे आरोप लगाती है, सिद्ध करती है। दोनों सरकारें निकम्मी है, बीजेपी भी काम की नहीं है तो कांग्रेस भी काम की नहीं है। दोनों एक दूसरे पे आरोप लगाती है, सिद्ध करती है, आगे चल के दोनों एक हो जाते हैं। और क्या परिवर्तन चाहते हैं आप दोनों में? तीसरा विकल्प ये है कि सभी युवाओं को रोजगार मिले, खेल के लिए आगे बढ़ाए, बच्चों को आगे मौका तो देवें। यहाँ तो सब चोर हैं, सब चोरी करते हैं, कोई मतलब है नहीं। चाहे किसी को भी देख लो, कोई भी नेता हो, सब आगे जाके एक हो जाते हैं। एक और साथी हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या मुद्दे हैं? देखो भाई साहब ऐसी है बात, सरकारें आती है जाती है, लेकिन स्थानीय मुद्दे बहुत ज़्यादा है भी यहाँ। एजुकेशन की ऐसी स्थिति है, ना यहाँ कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना कोई नर्सिंग कॉलेज है, ना यहाँ रोजगार है। सबकी स्थिति बहुत ख़राब है। यहाँ से बच्चों को 200-200 किलोमीटर, 100-100 किलोमीटर, 300-300 किलोमीटर पढ़ने जाना पड़ता है। यहाँ पे एक छोटा सा इंस्टीट्यूट होता है, स्टेनो की दुनिया भर की वैकेंसी निकलती है, एक स्टेनो की ITI नहीं है फुलेरा में। स्थानीय मुद्दा ये है कि हमारी ये ROB बना हुआ है, 7 साल से डूब पड़ा है, ना कोई इसका विधानसभा में क्वेश्चन उठाने वाला है, न बीजेपी में न कांग्रेस में। 7 साल से ऐसे ही पड़ा है, इसकी स्थिति ऐसे है। क्या है उसमें समस्या? आधा बना हुआ है समस्या सरकार की ऐसे समस्या। जब यहाँ पे साइड क्लियर नहीं थी तो सरकार ने उसका वर्क ऑर्डर कैसे दे दिया PWD ने। जब समस्या का सब समाधान हो गया, लोगों को पैसे। अस्पतालों की कैसी व्यवस्था है? सड़कों की, बिजली सरकार मुफ्त कर दी। अस्पताल की ऐसी स्थिति है, 70% डिलीवरी फुलेरा में होती है आसपास की। वहाँ पे बच्चे को रखने के लिए एक शिशु पेटिका नहीं है आज तक। 70% डिलीवरी होती है, और हर महिला की, कई महिलाओं के साथ परेशानी हो जाती है, तो जच्चा फुलेरा और बच्चा जयपुर। तो गाँवों से जो ग्रामीण इलाकों से आदमी आता है वो कहाँ लेके जाए उसको? विधायक साहब के निवास से 200 मीटर दूरी पे हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ पे जब चुनाव आते हैं तो राजनीति होती है, धरना दिया जाता है। वो डॉक्टर फुलेरा के अंदर 50 डॉक्टर 1 महीने में आते हैं। तो इस बार क्या फुलेरा में परिवर्तन चाहते हैं? होना चाहिए सर, होना ही चाहिए परिवर्तन। तो 20 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है, न कोई एजुकेशन है, न रोजगार है। गई बार अपने क्या नाम है, राजपाल सिंह जी शेखावत जो उद्योग मंत्री थे, सरकार के अंदर काला डेरा में रिको बन गया, बगरू में रिको बन गया, नावा में रिको बन गया। ये फुलेरा का रिको क्यों नहीं चलता? बंद पड़ा है, कोई रोजगार नहीं है, लोग भटकते हैं इधर उधर। क्या करते हैं ये लोग? जनप्रतिनिधि क्या करते हैं? आप चाहते क्या है? बदलाव चाहते हैं हम तो साहब, पूरी तरीके से बदलाव होना चाहिए। तो देखिए, ये थी राजस्थान की फुलेरा विधानसभा सीट, जहाँ की जो स्थितियाँ हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की मांग ये लोग कर रहे हैं। यहाँ मूलभूत सुविधाओं की ये लोग बात कर रहे हैं। और मेन जो इस विधानसभा का मुद्दा है वो ROB का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, शिक्षा से जोड़ने की बात यहाँ कही जा रही है। और ख़ास तौर पर हम बात करें बिजली और पानी को लेकर भी ये लोग परेशान हैं। सरकार से ये मांग करते हैं कि इनकी इन मांगों पर गौर किया जाए। और जो एक बड़ी मांग इनकी थी, जिला बनाने को लेकर एक बड़ा मुद्दा, एक आंदोलन इन लोगों ने खड़ा किया था, जिसके ऊपर सरकार के ऊपर लगातार ये लोग दबाव बनाए हुए हैं। और महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं का यहाँ कहना है कि सरकार की जो योजनाएं थी, चाहे वो फूड पैकेट्स वितरण की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना के माध्यम से जो सिलेंडर दिए जाने की बात हो, वो धरातल पर कहीं ना कहीं सरकार की कमी खामी के चलते वो इन लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है। ये सभी मुद्दे आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में हो सकते हैं। इसी को लेकर इन लोगों ने अपनी बातें रखी। आज NDTV की टीम फुलेरा विधानसभा पहुंची। आगे भी लगातार नई विधानसभाओं में आप लोगों को रूबरू कराएंगे आने वाले चुनाव को लेकर। NDTV के लिए मुबारिक खान, जयपुर।